आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने तिजारत और सरमायाकारी, साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत EU ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का अहद किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक आला सतही मीटिंग में कौमी राजधानी में अमन व कानून की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद के मुल्क में दाखिले और क़याम में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। भारत ने मौजूदा माली साल की तीसरी सैमाही में मुल्क की GDP के 6.2% की शरह से तरक्की करने के बाद एक मरतबा फिर दुनिया की तेजी के साथ तरक्की करने वाली मईशत का मकाम हासिल कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ के तोदे गिरने के एक बड़े वाक़े में फंसे हुए 32 वर्करों को बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बर्फबारी जारी है। सेंसेक्स में तकरीबन 1400 पॉइंट्स और निफ्टी में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ वफ्द सतह की बातचीत की। बातचीत के दौरान तरफैन ने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार तवानाई, कनेक्टिविटी और आवाम से आवाम के दरमियान राब्तों में अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का आज़म किया। भारत और यूरोपीय यूनियन ने 2025 और आइंदा के लिए एक अहम एजेंडा तय किया है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 2 दहाई पर मबनी कलीदी शराकतदारी फितरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया कि भारत और EU के दरमियान शराकतदारी को वुसअत और रफ्तार देने के लिए मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और GI एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि भारत मगरबी एशिया यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर के साथ पेशकदमी करने के सिलसिले में पुख्ता इक़दामात किए जाएंगे ताकि कनेक्टिविटी को फरोग हासिल हो सके। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सिक्योरिटी, बहरी सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक में इजाफा किया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। अपने बयान में यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप मुश्तरका अज़ाइम और इक़दार को मुश्तरक करने के पाबंद अहद हैं। We want to take it to new heights. India is a like-minded friend. We are the 2 largest democracies in the world. And under your leadership, Prime Minister, it has been thriving. We are bound by shared convictions and values. From resilient supply chains, we are shared interest to a free and open Indo-Pacific. We're working together. And today's exchange will set the path for the future of our relationship. We have to agree to work on a new strategic agenda. भारत के दौरे पर आई हुई यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर तक आजाद तिजारती मुआहदे को कतई शक्ल देंगे। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उन्होंने इससे इत्तेफाक किया है। मोहतरमा लेयन ने मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक आजाद तिजारती मुआहदा दुनिया में कहीं भी अपनी नौइयत का सबसे बड़ा मुआहदा होगा। उन्होंने कहा कि भारत और EU के पास भारत मगरबी एशिया यूरोप कॉरिडोर को हकीकत में बदलने का एक तारीखी मौका है। सेक्रेटरी मगरिब तन्मया लाल ने आज कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर वॉन डर लेयन ने अपनी टीमों को हिदायत दी है कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर बातचीत का सिलसिला जारी है।
This visit signals the high priority that is attached by both sides to the strategic partnership that we share, and the visit of the entire college also highlights the very extensive breadth of our partnership and engagement. The two leaders held extensive discussions, including in the delegation level talks. There have been 20 individual ministerial meetings where the College of Commissioners have met their counterpart ministers. These other meetings have included meetings of the bilateral cluster, the 3 meetings of the ministerial level for the 3 working groups of the Trade and Technology Council. जनाब लाल ने कहा कि हुनर के तबादले और महारत में सहूलत पैदा करते हुए सप्लाई चेन को फरोग देते हुए सेमीकंडक्टर मफाहिमत के इकरारनामों के निफाज में पेशरफ्त हुई है। भारत एआई मिशन और यूरोपियन एआई दफ्तर के दरमियान ताउन भी गहरा हुआ है। तहकीक से मुतालिक प्रोजेक्टों के लिए साफ सुथरी और सब्ज तवानाई पर 60 मिलियन यूरोज की मुश्तरका फंडिंग का भी ऐलान किया गया है। सेक्रेटरी मगरिब ने कहा कि एक भारत और यूरोपीय यूनियन ग्रीन हाइड्रोजन फोरम मुनक्किद किया जाएगा और ऑफ शोर विंड एनर्जी पर एक भारत ईयू बिजनेस समिट का भी मंसूबा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में खला के सेक्टर के माहिरीन के साथ साथ कमिश्नर आंद्रियूस कुबिलियस की क़यादत में यूरोपीय यूनियन के एक आला सतही वफ्द की मेजबानी की। यूरोपीय यूनियन के वफ्द से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने इस बात को उजागर किया कि खला के शोबे में भारत यूरोपीय यूनियन बातचीत की एक तवील तारीख है और ये बढ़कर मजबूत हो रही है। उन्होंने खला के शोबे में भारत की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी में जहान खुसरो 2025 में शिरकत की। कहते हुए जहान खुसरो की सताइश की कि इस तरह की अहम तकरीबात मुल्क की सकाफत और आर्ट के लिए अहम हैं और इस प्रोग्राम ने लोगों के दिलों में एक मकाम बनाया है जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि सूफी रिवायत का मुल्क में एक मुनफरिद मकाम है और ये एक मुश्तरक विरासत है। ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें सुकून भी मिलता है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जहान खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे। मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अजीमुशान सूफी मौसीकी फेस्टिवल इस साल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। ये फेस्टिवल अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल में अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया के दस्तकार इकट्ठा हुए हैं। रूमी फाउंडेशन के जरिए ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का आगाज नामवर फिल्मसाज और फनकार मुजफ्फर अली ने 2001 में किया था। फेस्टिवल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेह बाजार का दौरा किया, जिसमें एक जिला, एक दस्तकारी अशिया और मुल्क भर के दीगर फनपारों, नीज, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स पर मुख्तसर फिल्मों की भी नुमाइश की जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद को मुल्क में दाखिल होने और उनके क़याम में मदद फराहम होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफराद का मामला कौमी सलामती से वाबस्ता है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों की शिनाख्त किए जाने और वापस उनके मुल्क भेजे जाने को कहा। जनाब शाह ने आज दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली के दाखिली उमूर के वजीर आशीष सूद, पुलिस के कमिश्नर और सीनियर ओहदेदारान के साथ नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि दिल्ली की डबल इंजन हुकूमत शहर की तरक्की और सलामती के लिए दोगुनी रफ्तार से काम करेगी। उन्होंने दिल्ली में बैन रियासती गैंग के खात्मे और मुनशियात के नेटवर्क को तहस नहस किए जाने पर जोर दिया। जनाब शाह ने हिदायत दी कि दिल्ली में तामीरात से मुताल्लिक मामलों में दिल्ली पुलिस की इजाजत जरूरी नहीं होगी। इसके अलावा ख्वातीन और बच्चों की सलामती के लिए झुग्गी झोपड़ी में सिक्योरिटी से मुताल्लिक नई कमेटियां
قائم کی جائیں گی۔ میٹنگ میں دلی پولیس کو اضافی عہدوں کے لیے تقرری کا عمل شروع کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ دلی سے بھوپیندر سنگھ اور پلوی پرمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شبانہ رحمان۔ جائزہ میٹنگ میں دلی حکومت کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ 2020 کے دلی فسادات کے معاملوں کے جلد نپٹارے کے لیے خصوصی وکیل مقرر کرے۔ جناب شاہ نے دلی پولیس سے ان مقامات کی نشاندہی کرنے کو بھی کہا ہے جہاں ٹریفک جام کی صورتحال رہتی ہے اور لوگوں کو اس سے نجات دلانے کے لیے اس کا حل تلاش کرنے کو بھی کہا ہے۔ موجودہ مالی برس کی تیسری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 6.2% کی شرح سے اضافے کے سبب ملک نے ایک مرتبہ پھر سب سے تیز ترقی کرنے والی اہم معیشت کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ یہ اضافہ پچھلی سہ ماہی میں 5.6% کی نظر ثانی شدہ شرح سے زیادہ ہے۔ بھارت کی جی ڈی پی میں گزشتہ مالی سال کی تیسری سہ ماہی میں 8.6% کی شرح سے اضافہ ہوا تھا۔ اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ سے متعلق وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے پہلے نظر ثانی شدہ اندازوں کے مطابق مالی سال 2024-25 میں اصل جی ڈی پی میں 6.5% کی شرح سے اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں چمولی ضلع کے مانا گاؤں کے نزدیک آج صبح بڑے پیمانے پر برف کے تودے گرنے سے پھنسے ہوئے 32 ورکروں کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ بی آر او کمانڈر انکر مہاجن نے آکاشوانی کو بتایا کہ آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور بھارتی فوج کی ٹیمیں باقی ماندہ ورکروں کو باہر نکالنے کے لیے تلاشی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خراب موسم ان کوششوں میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سے بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دہرادون میں اسٹیٹ ایمرجنسی کنٹرول روم میں بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے نگاروں کو بتایا کہ مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور دیگر ایجنسیاں پھنسے ہوئے ورکروں کو باہر نکالنے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں برف کے تودے کے نیچے پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی، آئی ٹی بی پی اور این ڈی آر ایف کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ بچاؤ کارروائیوں میں پوری طرح سرگرم ہے اور این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں۔ گھریلو اکویٹی سے متعلق اشاریہ میں آج نمایاں گراوٹ درج کی گئی۔ سینسیکس اور نفٹی دونوں میں منفی رجحان دیکھا گیا۔ سینسیکس 1414.33 یا 1.9% کی گراوٹ کے ساتھ 73,198.1 پر بند ہوا۔ نفٹی میں بھی 420.35 پوائنٹس یا 1.86% کی گراوٹ درج کی گئی اور یہ 22,124.7 پر بند ہوا۔ گزشتہ سال ستمبر میں اضافے کے بعد سے اب تک سینسیکس میں 16% اور نفٹی میں 18% کی گراوٹ درج کی گئی۔ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق تنظیم ای پی ایف او کے ملازمین کے سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز سی بی ٹی نے 2024-25 کے لیے ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف پر سود کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور اسے 8.25% پر برقرار رکھے جانے کی سفارش کی ہے۔ ای پی ایف او نے جو 7 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز کے ای پی ایف کھاتوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، سال 2022-23 میں 8.5% کی شرح سود میں اضافہ کر کے اسے سال 2023-24 میں 8.25% کر دیا تھا۔ ہماچل پردیش میں مسلسل موسلادھار بارش اور برف باری کی وجہ سے معمول کی زندگی دھرم بھرم ہو کر رہ گئی ہے۔ مٹی کے تودے گرنے اور برف جمع ہونے کی وجہ سے ریاست بھر میں 200 سے زیادہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں جبکہ 250 سے زیادہ بجلی کے ٹرانسفارمرز نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن نے تجارت و سرمایہ کاری، صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار توانائی سمیت مختلف شعبوں میں بھارت ای یو تعلقات کو مستحکم کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں قومی راجدھانی میں امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر رہ رہے بنگلہ دیشی اور روہنگیا افراد کے ملک میں داخلے اور قیام میں مدد کرنے والے پورے نیٹ ورک کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ بھارت نے موجودہ مالی سال کی تیسری سہ ماہی میں ملک کی جی ڈی پی کے 6.2% کی شرح سے ترقی کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر دنیا کی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی معیشت کا مقام حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔